हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज चर्चा का विषय है मंथली राशिफल। इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, ये मासिक राशिफल सितंबर 2023 का है, जिसके ऊपर चर्चा होगी। और दूसरी बात ये कि जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स अलग अलग क्षेत्रों में आपको मिलने की अधिक संभावना बनती है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। यानी कि सितंबर 2023 में ग्रहों की जो आसमान में स्थिति रहेगी, जैसी भी रहेगी, उसी के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति भी होगी। और ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इससे भी आपको संक्षेप में अवगत करा देते हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एक तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है राशिफल, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे, और ये चार्ट जो है आप कुंभ लगन राशि के ही जातकों का है। इसमें चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और ये इससे पता लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, यानी कि किस घर में बैठा है, और किस ग्रह के साथ बैठा है या अकेला बैठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस सितंबर 2023 में। तो हम आपको ये सारी स्थिति से बहुत ही संक्षेप में अवगत करा देते हैं पहले, उसके बाद करेंगे राशिफल की चर्चा, और अंत में आपको देंगे उपाय कि अगर जो भी परेशानियां किसी भी क्षेत्र में अगर आपको हम बता रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो अगर आप उन उपायों को करेंगे, हमारे बताए हुए उपायों को, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों में सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह अभी 7th हाउस में आपके चार्ट में अपने समग्रह बुध के साथ अपनी स्वयं की राशि सिंह में बने हुए हैं। लेकिन 17 सितंबर को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह से 7वें हाउस से निकल करके ये 8th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अपनी सम राशि कन्या में, जहाँ पर पहले से ही बैठे हुए मंगल ग्रह जो इनके परम मित्र हैं सूर्य के, उनका इनको साथ मिलेगा, यानी उनके साथ इनका संबंध बनेगा 17 सितंबर से, जब वहाँ पहुँच जाएंगे कन्या राशि में। और माह के अंत तक फिर सूर्य मंगल की युति बनी रहेगी 8वें भाव में कन्या राशि में। अब करते हैं बात मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक इसी भाव में ही बने रहेंगे, 8वें भाव में, और अपनी शत्रु राशि कन्या में। लेकिन क्योंकि सूर्य 17 तारीख को आ जाएंगे मंगल के साथ, तो और ज़्यादा निकटता होने के कारण मंगल की ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे सूर्य के, इनकी डिग्री बहुत कम रह जाएगी, मतलब क्लोजनेस ज़्यादा होगी सूर्य और मंगल की। उसके कारण 24 तारीख को ये, यानी कि 24 सितंबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे मंगल। बात करेंगे बुध की। बुध जो है वो पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में बने रहेंगे 7th हाउस में। लेकिन 1 सितंबर से लेकर माह के मध्य तक तो इनकी स्थिति कमज़ोर रहेगी। बेशक अपने मित्र सूर्य का साथ इनको जरूर मिलेगा, लेकिन स्वयं की स्थिति इनकी वीक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये अस्त भी रहेंगे और वक्री स्थिति में भी रहेंगे। लेकिन 13 सितंबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 15 सितंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलनी आरंभ कर देंगे। तो कह सकते हैं कि महामध्य से बुध की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, और इनसे संबंधित परिणामों की भी जो प्राप्ति होगी वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करेंगे अब शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर आप बैठा देख रहे हैं, 6ठा भाव है, ये चंद्रमा का घर है। तो शुक्र अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, पूरे माह ये इसी राशि में बने रहेंगे, इसी घर में बने रहेंगे 6ठे भाव में। और 1 सितंबर से और 4 सितंबर के बीच का जो समय है उसमें ये वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे होंगे। लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 4 सितंबर से शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, उदय और मार्गी अवस्था में रहेंगे ये। बस इतना ही होगा कि ये अपनी शत्रु के घर में होंगे। अब बात करेंगे केतु की। केतु जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 9वां भाव है, वहाँ पर बने हुए हैं काफ़ी समय से, और इस पूरे माह भी यहीं पर बने रहेंगे। ये इनकी मित्र राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र केतु के मित्र हैं। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। देखिए, शनि जो है अपनी स्वयं की राशि में ही है, और अब क्योंकि आपका कुंभ लगन राशि है,
तो कुंभ लगन राशि के लगन भाव में ही शनि बैठे हुए हैं। इस चार्ट के लॉर्ड भी शनि हैं, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं लगन भाव में। लेकिन क्या है कि वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार रहने वाले हैं। इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आगे बात करेंगे कि राहु ग्रह कहाँ हैं। राहु ग्रह हैं अपनी शत्रु राशि मेष में, 3rd हाउस में, 3य भाव में, और ये काफ़ी समय से हैं यहाँ और पूरे सितंबर माह भी ये यहीं पर रहेंगे। लेकिन साथ में इनके समग्रह बैठे हैं बृहस्पति, जिनके साथ इनका संबंध बना हुआ है, युति बनी है। और बृहस्पति और राहु का जब भी संबंध बनता है, जिस घर में भी बनता है, तो ये चांडाल दोष का निर्माण करते हैं, राहु और बृहस्पति, जो कि जातक के लिए किसी भी मायने में इसको शुभ नहीं कहा जा सकता। और जिस जातक की कुंडली के किसी भी भाव में ये राहु बृहस्पति का चांडाल दोष बन जाता है, तो पूरे जीवन उस घर से संबंधित उस जातक को अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है, यानी कि जातक परेशान ही रहता है राहु बृहस्पति के रिजल्ट से। लेकिन यहाँ पर हमने आपको आरंभ में ही कहा है कि अंत में हम आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय देंगे। आपको अगर वो उपाय अच्छे लगते हैं तो जरूर करें, और अगर आप करेंगे श्रद्धा भाव के साथ तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ मिलेगा। तो साथियों, बृहस्पति की बात कर लेते हैं अब अंत में, कि बृहस्पति जो है वो भी कहने को तो अपनी मित्र राशि है, मेष राशि उनकी 3rd हाउस में ही है, राहु के साथ बैठे हैं। लेकिन क्या है कि राशि का परिवर्तन गुरु बृहस्पति नहीं करने वाले, लेकिन ये 4 सितंबर से उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे, पूरे माह तक वक्री रहेंगे। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है सितंबर 2023 में, आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको जिन परिणामों के मिलने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं, अब हम उन्हीं के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विषय में बात करेंगे, करियर के विषय में बात करेंगे, और जानेंगे कि ये सितंबर 2023 आपके करियर को लेकर कुंभ लगन राशि के जातकों का कैसा जाने वाला है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो अपना करियर है, जो प्रोफेशन है, बेशक आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत एक तरीके से मध्यम और मध्यम से थोड़ा सा ऊपर कहा जा सकता है, स्थिति ऐसी रहेगी। ना तो कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो आप कभी ये इस प्रकार की आशा रखें कि भाई मुझे, या किसी ने आपको एश्योरेंस दे दिया हो, आपके किसी सीनियर ने, कि सितंबर के महीने में आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपको एलिवेशन मिल जाएगी, एलिवेट कर देंगे। तो आप ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप किसी बात की ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका जो करियर है वो एक सामान्य से मध्यम लेवल पे चलता रहेगा। चीज़ें नॉर्मली आपके लिए, मतलब नॉर्मल एक एटमॉस्फेयर बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में भी और कार्यों को लेकर के भी। ना बहुत परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा उनका, और ना ही कोई ऐसा भी होगा कि सब चीज़ें बहुत आसानी से भी हो रही हैं। मतलब एक मध्यम समय आपका निकलता रहेगा पूरे माह करियर को लेके। और अब बात कर लेते हैं आपकी इनकम को लेकर के। तो देखिए, इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम पूरे माह होती रहने वाली है। पूरे माह इनकम भी आपको होती रहेगी, और आप इनकम के साथ साथ आपके मित्रों का भी सहयोग सामान्य रूप से मिलता रहेगा। उनके साथ भी आपके रिश्ते और संबंध सामान्य बने रहेंगे। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाएं ये भी आपके लिए एक तरीके से हम यही कहेंगे कि जो बातें अभी तक हमने आपसे की हैं सुख सुविधाओं तक, ये पूरा महीना सितंबर का आपका सामान्य से मध्यम ही दिखाई पड़ रहा है। ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कोई बहुत ये मंथ आपके लिए कोई बहुत विशेष रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत विशेष तकलीफ़ और परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी। बहुत नॉर्मल पीरियड आपका निकलने जा रहा है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आपके इनकम का साधन है, चाहे आपके सुख सुविधाओं को लेकर के बात करें। ये सब सामान्य से मध्यम स्थिति बनेगी आपकी इस माह। इन चीज़ों को लेके आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कुंभ लगन राशि के जातकों को कि जो आपके प्रेम संबंध है, ये
इस सितंबर के महीने में, यानी कि 1 सितंबर से लेकर और 17 सितंबर के बीच का जो समय है, डेट हम आपको दे रहे हैं कि ये वो समय है कि जिसमें आप देखिए, क्योंकि ये चतुर्मास भी चल रहा है, देव सो रहे हैं, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो विवाह बिल्कुल वर्जित हैं, विवाह नहीं होते हैं जब तक चतुर्मास रहता है। लेकिन आप छोटा मोटा कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कोई रोकना हो गया, रोका हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप कर लें। और योग बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं कि साहब अभी तक तो कुछ है ही नहीं, फ्रेंडशिप चल रही है, तो एक अगर उसको आप कुछ देना चाहते हैं, कोई आखिरी मतलब एक, तो कि भाई कोई मजबूत चीज़ काम हो जाए बीच में, तो उसके लिए आप कुछ रोका वगैरह छोटा मोटा कोई आप ऐसा कर सकते हैं कि ताकि एक एश्योरेंस जिसको कहते हैं ना हो जाती है, तो कि भाई अब काम हो गया है लगभग, तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। उसके लिए योग बना हुआ है आपके लिए, बहुत अच्छा और सुंदर योग बना हुआ है। और बात करेंगे आपसे कि देखिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन परेशानियों में से रास्ता निकलेगा। वैवाहिक सुखों में तो कमी दिखती है, विशेष रूप से माह के मध्य तक जो विवाहित व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, लेकिन महामध्य से और माह के अंत के बीच का जो समय होगा वो थोड़ा बेटर होगा, उसमें आप थोड़ा सुखों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन माह के मध्य तक का जो पीरियड है, माह के आरंभ से, उसमें थोड़ा परेशानियां रहेंगी, लेकिन बीच बीच में एक ऐसा भी रास्ता निकलेगा कि चलिए भाई थोड़ा सा एमिकेबली बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए हमको। तो कुछ इस तरीके का माहौल रहेगा आपके और आपके जीवन साथी के बीच में। अब बात करते हैं आगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ज़रूर मुझको कमी दिखती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका या तो उनसे दूरी रहना, दूर रह करके भी आप उनसे उनकी व्यवहार को लेकर, उनकी बातों को लेकर के आप उनसे एक तरीके से अप्रसन्न रहें, या वो आपके व्यवहार से और आपकी बातों से नाखुश रहें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो घर के बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई शिकायत उनको भी जरूर बनी रहेगी सितंबर के महीने में। लेकिन आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ी तकलीफ़ें तो उस तरीके से और मानसिक परेशानी तो रहेंगी ज़रूर दिमाग में, शनि की 7.5 की वजह से। लेकिन कोशिश आपकी भी यही रहनी चाहिए कि संबंध जहाँ तक हो सके और आपका व्यवहार अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा है और संबंध अच्छे रहें। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रिजल्ट्स आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड मिलने की संभावना बन रही है। आपको और बताना चाहेंगे, जो संतान है, उनके माता पिता जो हैं कुंभ लगन राशि के, उनको हम कहना चाहेंगे कि आपकी जो संतान है उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे सामान्य से मध्यम मिलेंगे, और वो भी माह के मध्य तक, और माह के मध्य से लेके माह के अंत के बीच में उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा मध्यम से ऊपर जा सकते हैं। ग्राफ रिजल्ट्स का बेटर हो, मतलब स्थिति में सुधार होते दिखाई देगा माह मध्य से माह के अंत के बीच, और ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, ज़्यादातर अच्छा रहेगा। 19-21 बीच बीच में कभी कुछ यदा कदा कुछ हो गया, अन्यथा स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। और दूसरी बात ये भी बताना चाहेंगे कि बेशक आपकी शनि की 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी आपके जो विरोधी हैं वो आपसे ज़्यादा पंगा नहीं लेंगे, शांत रहेंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मसले हैं उनको भी, उनसे संबंधित भी आपको कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने के ग्रहों की ओर से संकेत हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आपकी राशिफल सितंबर 2023 से संबंधित कुंभ लगन राशि के जातकों की। अब हम आपको देने चाह रहे हैं वो उपाय जिनको करने पर आपकी जो स्थिति है, जहाँ जहाँ पर भी निगेटिव रिजल्ट्स की बात हमने की है, वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि प्रतिदिन अगर आप खिला सकते हैं तो पक्षियों को बाजरा खिलाएं। सप्त धान्य का अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा शनिवार के दिन, और काले तिल का दान करें तो और भी अच्छा रहेगा। और
दान करने की ही बात कर रहे हैं। जो भी आपको इसमें से सूट करता है वो आप, और जो आसान लगता है वो कर लें। कुष्ठ रोगियों को जा करके आप भोजन करा सकते हैं, ये आप काम करें। और इसके अतिरिक्त बृहस्पति के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। और वहीं बैठ करके आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती ये करें बैठ करके, और प्रसाद चढ़ाएं और तेल का दीपक जलाएं, तो आपके सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो कुंभ लग्न राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2023 का। आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।